पैरामित बहुत ही शानदार जबरदस्त वैकेंसी आपको निकल के आ रही है बीपीएससी की तरफ से, जिसमें आपको परीक्षा डेट भी घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टोटल जानकारी के साथ बताऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको 71वीं पीटी 2 से 30 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपका आवेदन होगा वो 2 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच आपका आवेदन होगा। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 30 अगस्त को 1250 पदों पर होगी भर्ती। कहने की मतलब जो आपको परीक्षा जो होगी वो 30 अगस्त को होगी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपको 1250 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है ना। ये आपको कहाँ से निकल के आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको संवाददाता पन्ना के द्वारा नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। 30 अगस्त को एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी। कहने की मतलब ये हुआ कि 30 अगस्त को आपको 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका ज्ञापन बीपीएससी ने शुक्रवार को जारी कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि बीपीएससी ने शुक्रवार को इसका ज्ञापन जारी कर दिया गया है। वेतन 7 से 9 लेवल तक के 10 सेवाओं के कुल 1250 पदों के लिए यह परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आपको वेतन होगा वो आपको 7 से 9 लेवल तक जाने वाली है, जिसमें आपको सेवाओं 10 के लिए यह है, जिसमें आपको 1250 पदों पर वैकेंसी आपको निकाली जाएगी। इनमें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंतर्गत 9 सेवाओं की 1171 रिक्तियां हैं। इसमें आपको संयुक्त परीक्षा जो है प्रतियोगिता, उसमें 1171 रिक्तियां हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी व समकक्ष नियुक्ति परीक्षा की 79 रिक्तियां हैं। विज्ञापन में इसका उल्लेख भी है। मतलब जो आपको पदाधिकारी व समकक्ष के पदों पर भी नियुक्तियां हैं, जिसमें 79 पद रहने वाली है। साथ ही इसमें विज्ञापन उल्लेख भी है, वो भी इसमें प्रूफ दिया गया है। उसके बाद अगर देखते क्या कहता है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक यदि और रिक्तियां प्राप्त होती है तो उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। कहने के मतलब ये हुआ, जो वैकेंसी आपको निकाली गई है और फॉर्म जब तक भरा जाएगा उसके बीच अगर वैकेंसी और निकलती है तो इस वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपया आवेदन शुल्क, मतलब आवेदन शुल्क जो लेगा वो अनारक्षित के लिए 600 रुपया रखा गया। ठीक। 2 जून से एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। मतलब आपको जो होगा ये 2 जून से शुरू आवेदन हो गया है, ये आपको 30 जून तक चलेगा और 30 जून तक आवेदन लिया जाएगा। ये आपको 30 जून तक आवेदन लिया जाएगा। हर राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया आवेदन शुल्क रखा जाएगा। मतलब जो भी हैं अनुसूचित जाति व जनजाति और दिव्यांग महिला अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया आपको लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए चार्ज। जबकि सामान्य वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 600 रुपया आवेदन शुल्क लिया जाएगा। जबकि आपको सामान्य वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 600 रुपया आवेदन चार्ज लिया जाएगा। एकल पाली में ली जाने वाली इस परीक्षा के लिए 4-5 लाख आवेदन मिलने की संभावना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एकल परीक्षा के लिए 4 से 5 लाख आवेदन मिलने की संभावना है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में आपको देखिए, उम्र सीमा में आपको 10 वर्षों की मिलेगी छूट। मतलब आपको उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट मिलेगा। और उम्र सीमा में किनको छूट मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को अधिकतम उम्र सीमा की गणना में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। ये आपको किनको मिलेगा? सहकारिता जो प्रसार पदाधिकारी हैं उनको छूट दिया जाएगा। उनके लिए इसकी गणना 1 अगस्त 2015 से की जाएगी। मतलब अब ये हुआ कि आपको छूट जो दिया जाएगा वो 1 अगस्त 2015 से अंतर्गत आते हैं तो आपको छूट मिलेगी, वो भी 10 वर्षों की। ठीक। अन्य सभी सेवाओं के लिए उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी और अन्य सभी के लिए 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी उम्र सीमा के बारे में। ठीक। उसके बाद देखिए, इसमें कह रहा है अनारक्षित वर्ग में 3 सेवाओं के लिए 21 और अन्य सभी के लिए 22 वर्ष न्यूनतम उम्र, जबकि अधिकतम उम्र सीमा सभी सेवाओं के लिए 37 वर्ष। सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को में पहले की तरह ही 3 से 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। मतलब जिस प्रक्रिया में पहले आपको छूट दिया जाएगा उसी प्रक्रिया में इसमें भी अभी छूट मिलेगा। न्यूनतम की बात करें तो आपको 21 और 22 के बीच रहने वाली है और ये 37 वर्ष अधिकतम आपको रहने वाली है और 3 वर्षों को छूट भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद समझते हैं, देखिए
किस पद पर कितनी बहाली है, मतलब किस पद पर कितनी बहाली है, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। जानकारी होगा तभी नहीं भरिएगा कि इसमें इतना फॉर्म है, इस कैटेगरी से हम फॉर्म भरते हैं, इस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं। तो जानकारी वो भी दिया गया, वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सेवा रिक्तियां, बढ़िया उप समाकर्ता के 100 पद रिक्तियां हैं। श्रम अधीक्षक के 10 पद हैं। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक 3 पद हैं। ईक पदाधिकारी को 17 पद है। प्रखंड साक्षरता पदाधिकारी के 502 पद है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 22 पद है। प्रखंड SC ST कल्याण पदाधिकारी के 13 पोस्ट है और राजस्व पदाधिकारी को 45 पोस्ट रहने वाली है। कहने की मतलब आपको जो है वो प्रखंड साक्षरता पदाधिकारी को सबसे ज्यादा पोस्ट है। 502 पदों पर ये वैकेंसी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी आपको पद बढ़िया लगे उस पे जाके भरिएगा। और साथ ही इसमें एक और जानकारी दिया गया बाद आपको देखिए, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी पर भी 479 पद रहने वाली है। वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी व समक्ष कर पर भी 79 पद रहने वाली है। टोटल की बात करें, टोटल आपको 2250 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। और साथ ही इसमें एक और जानकारी दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात समझते हैं। इसमें देखिए, नियुक्ति होंगे 47 सांख्यिकी पदाधिकारी। इसमें जो होगा 47 नियुक्ति पदाधिकारी भी शामिल होने वाली है। देखिए क्या कह रहा है, योजना और विकास विभाग में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी व सहायक निदेशक के 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें आपको देखिए सहायक निदेशक पदों पर भी नियुक्ति होगी नहीं है और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की भी नियुक्ति होने वाली है। तो इसमें 47 पद अलग से रहने वाली है, ठीक। इसके लिए शुक्रवार को बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर ज्ञापन अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए आपको ज्ञापन जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर, आप जाकर भी देख सकते हैं बीपीएससी के, ठीक है। 3 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 24 जून तक यह लिया जाएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 3 अगस्त को संभावित है। कहने की मतलब जो पद निकाला गया है 47 पदों पर, इसमें आपको 3 जून से लेकर 24 जून तक आपको आवेदन भरा जाएगा और आपको 3 अगस्त को परीक्षा प्रारंभ ली जाएगी। इसमें ये जानकारी थी। और एक ही जानकारी इसमें और है कि कह रहा है 5 से 7 जुलाई तक होगी सहायक अभियंता परीक्षा। मतलब ये हुआ 5 से 7 जुलाई तक होगी आपको सहायक अभियंता की परीक्षा, उसकी भी जानकारी इसमें दिया गया। देखिए, सहायक अभियंता सिविल यांत्रिक व विद्युत प्रतियोगिता परीक्षा 5 से 7 जुलाई तक होगी। बीपीएससी ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना दी गई है। साथ ही आपको ज्ञापन संख्या इतना दिया गया है के अंतर्गत ली जाने वाली इस परीक्षा के द्वारा सहायक अभियंता के 1041 रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। कहने के मतलब यह हुआ कि सहायक अभियंता की भी इसमें पोस्ट निकाला गया, उसकी भी जानकारी इसमें दिया गया। ये थी आपको जानकारी। इस जानकारी के माध्यम से मैं आपको सारा प्रोसेस बताने की कोशिश किया हूँगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए। और जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरना चाहते हैं जरूर भरिएगा, क्योंकि ये वर्दी वाला पावर आपको जॉब होने वाली है। सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही जमदार वीडियो देखने के लिए लेटेस्ट जानकारी के साथ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।